Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है MGVCL का ओके जो वो एग्जाम आपका होने वाला है 18 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ओके तो 18 सितंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है सो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो आपको आज हम सिलेबस बताने वाले हैं कि जो आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है और आप इसको कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो ओके सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो और मैंने आप लोगों के लिए जो ये एग्जामिनेशन हो रहा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स का तो इस सिलेबस को देखते हुए मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दिया हूं इफ यू वांटेड टू परचेस दैट कोर्स ओके सो मैंने एमसीक्यू ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हूं वो एमसीक्यू आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो कैसे परचेस करना सो एवरीथिंग आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल द related all the important update related to this यह कैसे परचेस करना ओके सो एंड वन मोर थिंग इज दैट कि go and check the description you can see one link is there by clicking that link you can join my telegram from there you will get important update related to my classes and you will also get important update related to this examinations डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स का MGVCL में तो आपका इंपॉर्टेंट अपडेट भी वहां से मिलता रहेगा तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ओके वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए आगे देखते हैं देखिए यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे सिलेबस क्या है सिलेबस फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स का जो आपका सिलेबस इन लोग दे दिए हैं तो आपको सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए ओके यहाँ पे देख लीजिए आपका जो सिलेबस है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स MGVCL में इन लोग आपका सिलेबस दिए हैं इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी अंडर शेड्यूल 3 के से जो बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का बनने वाला है ये वेटेज यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगा सबसे अच्छा बात मुझे क्या लगा यहाँ पे कि ये लोग ना मतलब जो आपका जो टेक्निकल पोर्शन है सिर्फ वही आपका सिलेबस में रखे हैं ओनली दे हैव टेकन द टेक्निकल सिलेबस ओके यू कैन सी हियर कि दे हैव टेकन ओनली द टेक्निकल सिलेबस ओके उन लोग ने मतलब यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है जैसे जीके रीजनिंग और इंग्लिश ये सब पोर्शन इन लोग रखे नहीं जनरल अवेयरनेस तो ये बहुत ही अच्छी बात है बहुत अच्छा बात है मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये सब पोर्शन नहीं पूछा जाता है अगर आपको सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल पूछा जा रहा है तो आप लोगों के लिए काफी सुनहरा मौका है और आपका ये सिलेबस बहुत ही अच्छा बनाया है इन लोग ओके तो अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करना तो मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग ओके इन दैट एमसीक्यू तो गो एंड चेक डिस्क्रिप्शन यू विल गेट कि कैसे परचेस करना फुल डिटेल और मेंशन देयर ओके तो यहाँ पे देखिए फाइनल अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने वाला है ओके यहाँ पे देखिए ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे इंटरनल ऑडिट जो कि सेक्शन 138 में आता है इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है कौन कौन अपने को इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ता है इंटरनल ऑडिट का पूछ भी पूछ सकता है कि इंटरनल ऑडिट का सेक्शन क्या होता है तो सेक्शन 138 तो मैं बता दिया अभी देखिए स्टैट ऑडिट आपके पूछ सकता है कि जो कि सेक्शन 139 से लेकर के 147 तक है ओके कंपनी एक्ट का तो ये सब क्वेश्चन को पूछ देगा सी एंड एजी ऑडिट वो क्या होता है सी एंड एजी ऑडिट किसको करता है सी एंड एजी ऑडिट है वो किसको करता है कौन सा कंपनी पे सी एंड एजी ऑडिट होता है सो ये सब चीज आपको पूछ सकता है आपको कोस्ट ऑडिट पूछ सकता है कोस्ट ऑडिट जो कि सेक्शन 148 में आता है ओके तो कोस्ट ऑडिट पूछ देगा कौन सा कंपनी है जिसके ऊपर कोस्ट ऑडिट लगता है कोस्ट रिकॉर्ड किसको बोलते हैं ओके कौन सा कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कौन सा कंपनी को कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है कोस्ट ऑडिट करता कौन है ओके सो सीआरए फॉर्म होता है वो आपको पूछ सकता है और आपको ये भी पूछ सकता है कि जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना वो बता दो कि कितना नंबर ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन ओके सो ये सब इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाएगा ओके आपको टैक्स ऑडिट से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग तो इसका जो वेटेज रखा गया है वो 10 मार्क्स का रखा गया है ओके यहाँ पे देखिए आपको आगे है बीआरएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा स्टॉक रिकंसिलिएशन और डेटा रिकंसिलिएशन मेंटर रिकंसिलिएशन इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे ओके यहाँ पे देखिए पासिंग ऑफ वेरियस क्लेम्स लाइक सप्लायर बिल्स क्लेम्स सो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाला है वेरियस टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स से क्वेश्चन आपको आएगा जीएसटी से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 10 मार्क्स का आएगा जीएसटी इनकम टैक्स मिला करके ओके तो
मतलब जीएसटी बहुत बड़ा है, और इनकम टैक्स की भी बात किया जाए तो इनकम टैक्स बहुत बड़ा है। ओके, तो आपको इनकम टैक्स में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको कवरेज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है वो आपको कवर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है और क्वेश्चन आता है। टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, सो एडवांस टैक्स हो गया, सो और आपका जो भी 5 वर्ड्स ऑफ इनकम है, बिजनेस लोकेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सो ऑल दिस थिंग्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बहुत बेसिक भी देख लीजिएगा। ओके, दिस आर द थिंग्स। ओके, अब जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी रिटर्न इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो जीएसटी का जो बेसिक्स होता है ना स्टार्टिंग का, वो आप देख लीजिएगा कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है। सब ये सब जो होता है ना बहुत बेसिक, थोड़ा आरसीएम मतलब रिवर्स टाइम मैकेनिज्म, सो ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो अगर मेरा एमसीक्यू परचेस करोगे तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, और वो पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, और उससे आप बहुत ही जल्दी प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, वो एमसीक्यू से बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट रिवीजन आपका हो पाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए वेरियस लॉ रिलेटेड आपको यहाँ पे पीएफ से यहाँ पे क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछा जाएगा, ईएसआईएस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, ईडीएलआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर 1872 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपनी एक्ट 2013 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो कंपनी एक्ट 470 सेक्शन है, तो 470 सेक्शन पढ़िएगा आप। जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा कंपनी एक्ट का, जिससे कि जो डायरेक्टर से जो भी रिलेटेड पोर्शन जितना भी है, जैसे सेक्शन 149 से जो डायरेक्टर का स्टार्ट होता है 204 तक आप कवर अप कर लीजिएगा। 204 आप कंपनी एक्ट का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप कवरेज कर लीजिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर कंपनी लॉ। ओके, सो और भी थोड़ा सा डिविडेंड में चल जाएगा, थोड़ा 149 के पहले की जो सेक्शन है 123, वो डिविडेंड का चैप्टर अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द थिंग्स नाउ आई एम टेलिंग टू यू, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कंपनी लॉ में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट देख लीजिएगा, वर्कमैन वेलफेयर सेस और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में आजकल पूछा जा रहा है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। ये आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला वो 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखिए एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वेरियस फंड्स अरेंजमेंट लाइक सीसी। ओके, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन से पूछा जाएगा, प्रपोजल, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बैंक गारंटी, ओके, सो ये भी पूछ देगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ऑफ गारंटी, मतलब बैंक गारंटी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे तो एमसीक्यू है, पर आपको ये पता होना चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होता है, फंड मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, सो यहाँ से आपका क्वेश्चन 5 नंबर का बनने वाला है। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको लिखा इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट एज पर द वेरियस मेथड लाइक पेबैक पीरियड, आपको एआरआर निकालने बोल देगा, आपको आईआरआर से रिलेटेड आपको सम दे सकता है, एमपीवी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सम दे सकता है। ये आपका 5 नंबर का यहाँ पे बनने वाला। देखिए यहाँ पे कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैं आपको ऊपर में बोला था, वो मैं आपको बोला था कॉस्ट ऑडिट में, पर आपको यहाँ पे कॉस्टिंग के लिए अलग से वेटेज रखा है 5 नंबर के लिए। ओके, तो कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो कॉस्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सो दीज आर द टॉपिक्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो दीज आर द टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का बात किया जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन सा कंपनी को बनाना चाहिए। ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना चाहिए और कौन बनाता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ओके, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना होता है और जो कितना नंबर होता है, टोटल कितना नंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, 24 होता है, मैं बता देता हूँ। ओके, 24 होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 24 सीएएस उसको बोलते हैं, ठीक है। और आपको हर एक का नाम पता होना चाहिए। ओके, जैसे सीएएस1 का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसी तरह का जो नंबर जितना भी है ना 24 का, तो 24 को आपका नंबर याद होना चाहिए। ओके, तो दिस आर द थिंग्स। देखिए जस्ट मैं अभी सिलेबस बता रहा हूँ, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। ओके, अगर आप मेरा एमसीक्यू परचेस करोगे ना तो उसमें तो ऑलरेडी सब कुछ कवरेज है। ओके, तो मैं तो बस अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं जो मुझे जितना मुझे लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन आपको आएगा, और आई हैव एक्सपीरियंस की क्वेश्चन क्या आता है पीएसयू में और जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको इतना गाइड कर पा रहा हूँ। ओके, सो फॉर बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप एमसीक्यू परचेस कर लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे परचेस करना है। आगे देखिए बजट एंड बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ बजट से रिलेटेड लाइक कैश सेल्स परचेस फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। सो ये सब आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी आपको क्वेश्चन आने वाला है 10 मार्क्स का। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना भी है ना, आप हर एक इंडियन इंडियस का, हर इंडियस को आपको नाम नंबर आपको पता होना चाहिए। इंडियस 1 क्या है, ओके, इंडियस 103 क्या है, इंडियस 110 क्या है, सो एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए।
ओके, नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। ओके, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ये सबसे अच्छा बात क्या है यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्निकल क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आप अभी तक पढ़े थे उसी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और आपको ऐसा बहुत ही कम एग्जामिनेशन देखने को मिलता होगा कि जो कि सिर्फ टेक्निकल से पूछता है, नॉन टेक्निकल यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं ये लोग। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। इस मौका का फायदा उठाइए और जो आप अभी तक पढ़े तो उसी को बेहतर बेहतर प्रिपरेशन करिए। ओके, और आप लोग के लिए मैंने यह स्पेशल आज वीडियो बना दिया सिलेबस का। ओके, तो और बेहतर प्रिपरेशन करना तो एमसीक्यू जाइए, परचेस करिए और बेहतर प्रिपरेशन करते रहिए। और मैं ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए, एग्जामिनेशन जब तक हो जाएगा आपका तब तक कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आते रहूंगा, ताकि आपका प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। ओके, अगर आपको कुछ और टॉपिक को चाहिए कि इस टॉपिक को डिस्कशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हो सके। और पता बहुत लोगों को तभी पता नहीं होगा सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू फाइनेंस से रिलेटेड और एक फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता है और हमेशा मिलता भी रहेगा। ओके, सो थैंक यू।